नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम, जय श्री श्याम। आज जो है वो अलग अलग प्रोसेस को अपन लेके चलेंगे। अलग अलग जो अपन ने प्रक्रम है उनको देखते हुए चलेंगे। प्रक्रम क्या है, प्रोसेस क्या है? थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, उष्मागतिकीय प्रक्रम। प्रक्रम कौन कौन से थे बेटा जी? पहला था समतापीय, समतापी प्रक्रम। दूसरा था बेटा समदाबी। तीसरा था समायतनिक। चौथा है रुद्धोष्म। और पांचवा है चक्रीय प्रक्रम। उष्मागतिकीय प्रक्रम के अंदर समतापी होता है आइसोथर्मिक, आइसोथर्मल प्रोसेस। समदाबी आइसोबैरिक। समायतनिक आइसोथर्मिक, या आइसोचोरिक भी कहते हैं इसको। एडियाबैटिक। और लास्ट आता है चक्रीय प्रक्रम के अंदर ही साइक्लिक। ठीक है भाई। अब इसमें एक ट्रिक ध्यान रखना। चंद्रपाल जी गांव गए बीटी लेके, आंटी जी ने मना कर दिया। ठीक है, कौन गए? ट्रिक आपको याद रखनी है। चंद्रपाल जी गांव गए बीटी लेके, आंटी जी ने मना कर दिया। तो सर ये क्या चंद्रपाल जी, क्या है ये लफड़ा, क्या है सर चंद्रपाल जी का? क्यों गए गांव? अरे भाई गांव जाना पड़ेगा चंद्रपाल जी को। ठीक है, क्योंकि चंद्रपाल जी जो है वो बाहर रहते हैं। ठीक है, चंद्रपाल जी गांव चले गए। ठीक है, अगली स्लाइड पे देखते हैं। चंद्रपाल जी गांव गए पीटी लेके, आंटी जी ने मना कर दिया। ठीक है, चंद्रपाल का मतलब होता है बेटा जी, चार्ल्स में बात होती है प्रेशर की, दाब की। जी होता है गेलुसेक, गेलुसेक में बात होती है आयतन की। पी होता है बॉयल, बॉयल में बात होती है ताप की। ए होता है अवोगाद्रो, ए होता है अवोगाद्रो। ठीक है, तो आपने बोला चार्ल्स में दाब, दाब मतलब हुआ प्रेशर। तो चार्ल्स जो है बेटा ये चलेगा किसमें? समदाबी प्रक्रम में, याद रखना है। गेलुसेक में आयतन है तो सम आयतनिक प्रक्रम हुआ, आइसोचोरिक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। बॉयल में हुआ ताप, ताप मतलब समतापी, आइसोथर्मिक कहते हैं। आइसोथर्मिक प्रोसेस हो गई। अवोगाद्रो में कोई चीज कांस्टेंट नहीं रहती, यानी कोई की बात अपन नहीं करके चलते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हमने बोला सर पहला प्रक्रम जो था वो समतापी था।
आइसोथर्मल थी। इसके पहले मैं बात कर देता हूं बेटा जी थोड़ी सी आदर्श गैस समीकरण की बात कर लेते हैं। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन इसे बोलते हैं बेटा। ये होती है पीवी बराबर एनआरटी। क्या होती है बेटा जी? पीवी बराबर एनआरटी। पी होता है बेटा दाब, वी होता है मेरे भाई आयतन, एन होता है मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, दाब बोले तो प्रेशर, आयतन बोले तो वॉल्यूम, आर होता है सार्वत्रिक गैस नियतांक। जिसके लिए बेटा या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। नो एनी नोटिफिकेशन बेटा, नोटिफिकेशन रेगुलर आता है। नोटिफिकेशन तो आपकी क्लास में रेगुलर ही रहेगा, ठीक है। नोटिफिकेशन का टाइम, इस जो टाइम क्लासेस चल रही है बेटा उसी टाइम में आपके पास क्लास आ रही है। थोड़ा सर्वर वगैरह का दिक्कत आपकी तरफ से हो सकता है, बाकी क्लास का नोटिफिकेशन जाता है बेटा। जय हिंद भाई ज्ञानेंद्र। सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन। 8.31 जूल अपॉन मोल इंटू केल्विन इसकी वैल्यू होती है। टी होता है तापमान यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है। ध्यान रह जाएगा, जीके भी जल्दी शुरू हो जाएगी भाई। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं बेटा जी। ये चीज आपको समझ आ गई होगी, आई थिंक ये चीज में क्लियरिटी हो गई होगी कि आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास में क्या होती है। समतापी प्रक्रम का मतलब होता है टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ताप समान होना चाहिए। तो ताप समान होगा तो पीवी बराबर हमारे पास आएगा बेटा एनआरटी। थोड़ा फॉन्ट मैंने बड़ा कर रखा है। टी नियत है तो पीवी बराबर एन भी नियत था, आर भी नियत है। जब एन नियत था, आर नियत है, टी नियत है, तो पीवी बराबर क्या हो गया? नियत हो गया। तो पी बराबर नियत बटा वी लिख दूं मैं। तो नियत को हटाएंगे तो समानुपाती का निशान लगा दूं। अरे लगा दूं ना, लगा दिया। तो पी समानुपाती मतलब साइन समानुपाती का है, लेकिन अपोन में आ रहा है तो व्युत्क्रमानुपाती बोल देंगे। पी व्युत्क्रमानुपाती होता है बेटा वी के, यानी पी इनवर्सली टू वी होता है, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं पीवी बराबर नियत है ना, तो इसको यही लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। याद रखना ही है। P1 V1 बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? P2 V2 लिख सकते हैं। इसमें एक बात और, P और V के बीच में ग्राफ कैसा बनता है? P और 1/V के बीच में ग्राफ कैसा बनता है? तो P और V के बीच में जो ग्राफ बनता है वो तो बनता है बेटा ऐसा, और P और 1/V के बीच में जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है सीधी रेखा हमारे पास। क्लियर है? कंफर्म हो? पक्का? तो टक्का समझ आ गया? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पीटी, तो ध्यान रखना बॉयल में ताप समान रहता है, बॉयल के नहीं, यानी इसके अंदर आता है बॉयल का नियम, यानी बॉयल में बॉयल्स लॉ इसके अंदर आएगा। बॉयल्स लॉ, ठीक है। समतापी प्रक्रम यानी आइसोथर्मिक जो प्रोसेस है वो बॉयल्स लॉ के अंदर आती है। पहली चीज ये समझ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क डन, इसका जो कार्य होता है वो फॉर्मूला याद रखना है, 2.303 NRT log V2 बटा V1।
2.303 nRT log V2 बटा V1 हमारे पास में वैल्यू बन जाती है, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है भाई। अगला आता है समदाबीय, समदाबी प्रक्रम। ठीक है, समदाबी। समदाबी में किसका मान समान? दाब समान, प्रेशर सेम। तो बेटा जब प्रेशर सेम रहेगा, पीवी बराबर एनआरटी में पी सेम हो गया, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, वी समानुपाती टी के हो जाएगा। जब वी समानुपाती टी के हो जाएगा तो वी बराबर में लिख सकता हूं कांस्टेंट इनटू टी, सी टी नियत। V1 अपॉन V2 बराबर T1 बाई T2 भी इसके अंदर संबंध बनता है। V1 बाई V2 बराबर T1 बाई T2 इसके अंदर यहां पर संबंध अपने पास में बनता है। बेटा ध्यान रखना है आपको, V और T को जो है V T के समानुपाती होता है, तो मेरे लाला लाला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बन जाएगा, यानी कि समानुपाती का ग्राफ आपके पास में सीधी रेखा बन जाएगा। ठीक है। और इसमें जो किया गया कार्य होता है, कार्य का सूत्र होता है समदाबीय प्रक्रम में W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। भाई तुम्हारे पास में बेटा देखो, मैं केवल और केवल आपको फॉर्मूले बता सकता हूँ, ज़्यादा डीप तुम्हारे डेरिवेशन तो है नहीं, डेरिवेशन तो 11th-12th की फिजिक्स के अंदर अपन पढ़ के आते हैं। ठीक है, फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं। डी डब्ल्यू बराबर या डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी V1 टू V2। आगे चलते हैं, लगातार अच्छा कॉन्सेप्ट अपने पास चल रहा है, समायतनिक। आयतनिक, आइसोचोरिक बोलते हैं इसको, प्रोसेस, प्रक्रम बोलेंगे। ठीक है। आइसोबैरिक का मतलब समझ गया, आइसोचोरिक क्या होता है बेटा? आइसोचोरिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो एग्जैक्टली समायतनिक, पीवी बराबर एनआरटी में वी सेम हो गया, वी सेम हो गया तो पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के होगा। अरे होगा नहीं होगा? होगा। तो ये लिख सकता हूं पी बराबर कांस्टेंट यानी कि नियत इंटू टी। तो ये भी लिख सकता हूँ P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2। ये लिख दिया मैंने, P1 अपॉन P2 बराबर T1 बाय T2 लिख दिया। लिख दिया। P और T के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, समानुपाती बन जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा यानी कि समानुपाती इसके अंदर बन जाएगा। आगे मैं बात करके चलूं इसका आयतन, समायतनिक प्रक्रम में जो कार्य होता है, किया गया कार्य W होता है, वो जीरो होता है। W क्या होता है बेटा जी? जीरो होता है, कार्य का मान जो है वो शून्य होता है, जीरो होता है। ठीक है, पीडीवी होता है V1 टू V2 करेंगे तो जीरो अपने पास आ जाएगा। अगली प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस होती है, रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। क्या होता है बेटा? पीवीटी तीनों नियत नहीं होते, तीनों कांस्टेंट नहीं होते हैं इसके अंदर। तो ये वाला जो प्रक्रम है ये कौन सा कहलाएगा अपने पास में? रुद्धोष प्रक्रम कहलाएगा। ध्यान दे जाएगा। इसमें ध्यान रखना है, पी और वी में एक संबंध होता है बेटा जी, पी और वी में, पी व वी में संबंध होता है। पी वी की पावर गामा बराबर क्या होता है बेटा जी? के होता है। और गामा बराबर होता है बेटा सीपी बटा टीवी। सीपी का मतलब होता है नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा
और सीवी होता है नियत आयतन पर बेटा, नियत आयतन पर। ठीक है, एक टी और वी में भी संबंध होता है। टी वी की पावर गामा माइनस वन बराबर के। टी वी की पावर गामा माइनस वन बराबर क्या होता है बेटा, संबंध के होता है। अब सर रुद्धोष्म को कैसे देंगे या रुद्धोष्म को कैसे समझेंगे? तो देखो, रुद्धोष्म के लिए बेटा यहाँ पर कार्य जो है, W का जो मान है वो आता है NR अपॉन वन माइनस गामा T2 माइनस T1। NR अपॉन वन माइनस गामा T2 माइनस, सॉरी गामा माइनस वन, NR अपॉन गामा माइनस वन T2 माइनस T1 अपन यहाँ पर बोल सकते हैं। NR हो गया, गामा हो गया CP बटा CV। ठीक है बेटा, यहां तक का भाई लाला समझ आ रहा है? आ रहा है कि ना आ रहा? आ रहा है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर यदि मैं बात करके चलूं, कार्य तो सर आपने बता दिया, ठीक है, लेकिन इसकी ढाल, इसका स्लोप क्या होता है? तो ढाल या स्लोप कैसे निकालेंगे भाई? ढाल का मतलब होता है बेटा जी dp बटा dv। तो जो रुद्धोष्म की ढाल होती है ना, वो समतापी की ढाल का गामा गुना होती है। समतापी की ढाल का कितने गुना होती है? गामा गुना होती है। सवाल बन जाता है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, ध्यान दे जाएगा। तो ढाल का मतलब समझ आएगा, ढाल कैसे होती है बेटा। ढाल आई थिंक इस बात को समझ आएगा, रुद्धोष्म की जो ढाल है वो समतापी यानी ताप समान की गामा गुना होती है। ये याद रखना है, समझना है, रट लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसी में आता है, एक बार पहले भी बताया फिर भी बता देता हूं, टी की शून्यांकी नियम, फिर कारणों पे एक बार फिर चलेंगे। और आता है बेटा जी प्रथम नियम। देखो देख भाई लाला, देख, शून्यांकी नियम क्या होता है बेटा जी, समझना थोड़ा सा। ए बी के साथ साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था मतलब ताप समान होता है। अभी तुम्हें एग्जांपल समझाऊंगा, बढ़िया समझ आ जाएगा। ए सी के साथ साम्य अवस्था में है, तो बी और सी आपस में साम्य अवस्था में होंगे। सर ये क्या है सर, साम्य क्या है, ये लफड़ा क्या है? तो देखो, अरे भाई तीन दोस्त हैं, रमेश मुकेश और दिनेश। रमेश, मुकेश और दिनेश, तीन दोस्त हैं ये। इसके पास है 10 रुपया, इसके पास है 20 रुपया, इसके पास है 60 रुपया, क्योंकि ये अमीर आदमी है, दिनेश नाम है इसका। इसके बाद 10 है, इसके बाद 20 है, इसके पास 60 है। रमेश, सुरेश और दिनेश तीनों गए कचौरी खाने। कचौरी आ रही थी 30 रुपए की, बढ़िया ब्रांड की कचौरी खाई थी भाई। ठीक है, 30 रुपए की कचौरी आ रही थी। तो ये दोनों गरीबों की तरह इसको देखेंगे। अरे देखेंगे नहीं देखेंगे भाई, भाई थोड़ा पैसा दे दे। इसने इसको कितने रुपए दिए? 10 रुपए। 10 देते ही ये अपना राजा बन गया। 20 प्लस 10 कर दिए, 30 हो गए। देखिए बाहर में जाओ, अपने पास तो 30 रुपए आ गए, कचौरी का सतुना हो गया, जुगाड़ हो गया। इसके बाद 10 थे, इसने इसको देखा गरीबों की तरह, इधर आ गए। तो इसके पास कितने हो गए? इसने इससे लिए 20 रुपए और ले लिए। इसके बाद 30 हो गए। इसने 10 दे दिए थे, इसने 20 दे दिए, तो 30 रुपए कम हो गए। मतलब इसके पास कितने बचे? 30। इसके पास भी, बी वाले के पास 30, ए वाले के पास भी 30। मतलब तीनों के पास जो अमाउंट है वो बराबर बराबर हो गया। इसे साम्य अवस्था कहते हैं। जब इन दोनों के पास 30-30 रुपए हो गए, तो क्या तीन दोनों आपस में 30-30 रुपए एक दूसरे को देंगे क्या? अरे देंगे क्या रहा है, नहीं देंगे। पक्का है ना? तो बस बात वही है, यदि ए के पास
बी साम्यावस्था में है, ए के पास सी साम्यावस्था में है, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो बी और सी भी काय में होंगे, इक्विलिब्रियम में हमारे पास होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं बेटा जी कि यदि ये कोई सिस्टम है ए है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है, मैंने यहां लगा रखी है एडियाबेटिक वॉल, जिसे हम रुद्धोष्म दीवार कहते हैं। लगा रखी है। ए बी को टेम्परेचर दे सकता है, इससे ले सकता है, ए ही सी को दे सकता है, ले सकता है, तो आपस में दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका भी बराबर हो जाएगा, इसका भी बराबर हो जाएगा, मतलब ए बी से भी कांटेक्ट में है, सी से भी कांटेक्ट में है। कुछ टाइम के बाद मैंने दोनों के दीवार चेंज कर दी। दीवार चेंज करने का मतलब है, दीवार चेंज करने का मतलब है इसको इधर लगा दिया, इसको नीचे लगा दिया, यानी कि इस वाली दीवार को तो मैंने नीचे ले आया, इस दीवार को मैं बीच में ले गया। तो अब ये दोनों आपस में टेम्परेचर चेंज क्यों करेंगे? अरे इसके पास 30 रुपए आ गए, इसके पास 30 रुपए आ गए, तो इन्हें क्या पंचायती है दूसरे के पास जाने की? क्या मतलब है, क्यों जाएंगे ये दूसरी बार? नहीं जाएंगे ना, नहीं लेंगे देंगे एक दूसरे पे से, बस बात खत्म, यही तो बात होती है। क्या मतलब है, ये 30 आ गए, 30 आ गए, 30 आ गए, तीनों मस्त कचौरी खा के आ जाएंगे। बस ए बी के साथ सामने में, ए सी के साथ सामने में, कुछ टाइम के बाद हमने देखा दोनों भी सामने में है, मतलब ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो बहुत बी एंड सी आर इन इक्विलिब्रियम। क्लियर हो? ये फर्स्ट, ये सॉरी शून्यांकी नियम था, जिसे हम जीरोथ लॉ भी कहते हैं। रिपीट में कर रहा हूं वापस, जीरोथ लॉ भी इसको बोलते हैं। फिर आता है ऊष्मा गति की प्रथम नियम। ऊष्मा गति की प्रथम नियम, यानी कि जिसे हम लोग बोल सकते हैं बेटा जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब क्या होता है, अरे घर पे अपन रहते हैं, मम्मी ने बोला बेटा दूध गर्म कर, मम्मी ने क्या बोला, बेटा दूध गर्म कर। आप जाओगे, दूध का बर्तन गैस पे चढ़ाओगे, मतलब गैस पे रखोगे, फिर गैस को ऑन करोगे, तो हमने दूध के बर्तन को उष्मा दी, दी सर। मम्मी ने बोला दूध गर्म करना है, तो काम तो अपना दूध गर्म करना था, बर्तन गर्म करना थोड़ी था जिसमें दूध रखा हुआ है। काम तो हमारा क्या था, अरे क्या काम था, दूध गर्म कर बेटा, काम तो था दूध गर्म करना। लेकिन हमने क्या किया, हमने तो नहीं किया है, तो अपने आप होता है कि वैसे तो बर्तन भी गर्म होता है जिसमें दूध रखा हुआ है, होता ही नहीं होता? होता है भाई, ये तो याद है। तो उस बर्तन में, यानी कि वो बर्तन भी आपका गर्म होगा, तो वो आंतरिक ऊर्जा निकलती है, आंतरिक ऊर्जा इसे कहते हैं। कार्य आपके सामने है, ऊष्मा ये रही, और डी क्यू बराबर डी डब्ल्यू का मतलब पी डीवी होता है, पी डीवी के साथ में मैंने डी यू को लिख दिया। ठीक है, डी यू होती है हमारे पास में आंतरिक ऊर्जा, और डी यू को ही हम लोग एम एस डी टी बोलते हैं, एम एस डी टी। एम होता है द्रव्यमान, एस होती है विशिष्ट ऊष्मा, डी टी होता है ताप का अंतर, ताप का होगा अंतर मेरे भाई। ठीक है, ध्यान दे जाएगा ये। तो किसी निकाय को ऊष्मा दी, ऊष्मा देने से कार्य संभव होगा, परंतु आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है। मतलब फॉर एनी सिस्टम
गिवन टू हीट, यानी कि हम उसको हीट प्रोवाइड कराएंगे, हीट प्रोवाइड कराएंगे तो हीट प्रोवाइड करने से वर्क डन होगा, साथ में इंटरनल एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज होगी। क्लियर है नहीं है भाई? कंफर्म हो? बात समझ आ गई? क्लियर है यहाँ तक? कहीं कोई पॉइंट ऐसा जो समझ नहीं आया हो तो पूछो। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं, देख लेते हैं, उल्टा ही चलते हैं चलो। थर्मोडायनामिक्स, यानी कि अपन कहें थर्मोडायनामिक्स के अंदर शून्यांक नियम यानी जीरोथ लो। जीरोथ लो क्या होता है बेटा जी? जीरोथ लो का मतलब ये होता है कि यदि दो निकाय, ठीक है, दो निकाय, यदि हमारे पास बात करके चलें, दो निकाय किसमें है बेटा? दो निकाय की बात करके चलते हैं, दो निकाय की बात करके चलते हैं। यदि हमारे पास में शून्यांकी नियम, देखो उष्मागतिकी के अंदर शून्यांकी नियम क्या होता है बेटा? उष्मागतिकी शून्यांकी नियम का मतलब यह होता है कि यदि हमारे पास में दो निकाय यानी कि दो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी कि साम्य में है, तो परस्पर वे दो निकाय भी साम्य अवस्था में होंगे। मतलब ए बी के बराबर है, ए सी के बराबर है, तो बी भी किसके बराबर होगा? सी के बराबर होगा। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। रमेश है, दिनेश है, सुरेश है। रमेश, दिनेश, सुरेश है अपने पास में यहाँ पर। इसके बाद 10 है, इसके बाद 20 रुपए, इसके बाद 60 रुपए। तीनों को कचौरी खानी है, तो ये क्या करेंगे? कचौरी आ रही 30 रुपए की, ये इससे 20 रुपए लेगा, ये इससे 10 रुपए लेगा। लेकिन 20 रुपए और 10 रुपए लेने के बाद इसके बाद 30 हो जाएंगे, इसके बाद 30 हो जाएंगे। क्या ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेंगे क्या? सर नहीं। तो बस यही होता है उष्मागतिकी का शून्यांकी नियम। ए बी के बराबर, ए सी के बराबर, तो बी भी सी के बराबर होगा। ओके, यहां तक तो बात समझ आ गई होगी आपके। ठीक है, अब प्रथम नियम की बात करके चले अपन। तो प्रथम नियम क्या होता है? यदि किसी निकाय को उष्मा देते हैं या हीट देते हैं, यदि किसी निकाय को उष्मा देते हैं या हीट देते हैं, तो जो दी गई जो हीट है वो वर्क डन करेगी और वर्क डन के साथ में इंटरनल एनर्जी बाहर निकालेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। समतापी प्रक्रम, ताप समान। उसके पहले मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, ट्रिक बता चुका हूं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज इसे बोलते हैं अपन। यानी कि ये अलग अलग लॉ होते हैं, डिफरेंट टाइप के लॉज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के ये लॉज हमारे पास में होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं उष्मागति के प्रक्रम बोल सकते हैं, या उष्मागति के निकाय के अंदर अपन बोल सकते हैं। डिफरेंट टाइप के लॉज कैसे हैं? ट्रिक ध्यान रखना है। चंद्रपाल जी गांव गए, बीटी लेके, आंटी जी ने मना कर दिया। मतलब चंद्रपाल जी, सी मतलब होता है चार्ल्स, पी मतलब प्रेशर, तो चार्ल्स ने प्रेशर को कांस्टेंट रखा, समदाबी प्रक्रम होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस होती है। गांव गए, गैलुसेक वॉल्यूम कांस्टेंट रखेगा, आयतन नियत रखेगा, सम आयतनिक प्रक्रम इसे हमने यहां पर बोल दिया। उसके बाद में बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल में ताप समान रहता है, तो समतापी हो गया। आंटी जी ने मना कर दिया, आंटी जी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। ताप, दाब, आयतन तीनों अलग अलग हुए। अवोगाद्रो के अंदर इसने प्रेशर के लिए बात कर ली कि P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण बच्चों क्या होती है? आदर्श गैस समीकरण का मतलब क्या होता है? यह होता है, हमारे पास ध्यान रख के चलना, पीवी बराबर एनआरटी होता है। पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी होता है। इसमें पी होता है दाब यानी प्रेशर, वी होता है हमारे पास आयतन यानी वॉल्यूम, एन होता है मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स, आर होता है सार्वत्रिक गैस नियतांक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वैल्यू होती है 8.31 जूल अपॉन मोल इनटू केल्विन, और टी होता है यहां पर टेम्परेचर। ओके, अब समतापी में ताप समान, समतापी प्रक्रम में हुआ ताप समान। जब ताप समान हुआ तो पीवी बराबर क्या है? पीवी बराबर क्या है? एनआरटी है। P इनवर्सली टू V हो गया, कार्य हो गया 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाय V1 हमारे पास में। ठीक, क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट समदाबी प्रक्रम में प्रेशर सेम है। प्रेशर सेम होने का मतलब क्या हुआ? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। यदि मैं बात करके चलूं सम आयतनिक, आयतन समान, तो P और T बचा, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया। ठीक है, P1 अपॉन P2 T1 बाई T2।
इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, जीरो होता है, वर्क जी डन जीरो होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम पी वी टी नियत नहीं होंगे, फॉर्मूला आपके सामने है, ध्यान रखना है। रुद्धोष प्रक्रम जो होता है समतापी का गामा गुना होता है। क्लियर है, ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। ओके बेटा, तो उम्मीद है आज की क्लास समझ आई होगी। और एक टॉपिक इसके अंदर बाकी अपने पास कार्नो इंजन को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर रीड करेंगे। ओके, ऊष्मा गति